हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था वो हमने आपका सिलिकॉन सारा का सारा पढ़ चुके हैं। तो अब जो नेक्स्ट आपका स्टार्ट होएगा वो होएगा फॉस्फेजीन्स आपका स्टार्ट। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। पॉलीफॉस्फेजीन्स आपके इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स होते हैं जिनमें आपके ऑल्टरनेट फॉस्फोरस और नाइट्रोजन एटम ऑल्टरनेट में आपके प्रेजेंट होते हैं विद 2 सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन ईच फॉस्फोरस एटम। तो आपका जो जनरल की अगर मैं बात करूं तो अनसैचुरेटेड स्ट्रक्चरल यूनिट्स इसकी क्या है, ये है आपको पता है फॉस्फोरस के कितने आपके बॉन्ड बनाते हैं, 3 और 2 5, और आपके नाइट्रोजन के कितने होते हैं, 3। तो इस तरह से इसकी स्ट्रक्चरल यूनिट का फॉर्मूला ये आपको शो किया गया है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, बेसिक एलिमेंटल यूनिट है आपकी, स्ट्रक्चरल यूनिट भी जिसे हम बोलते हैं। तो आपका जो आर है ये क्या है, साइड ग्रुप है जो कि फॉस्फोरस से अटैच होंगे आपके, इसको हम NPR2N भी लिख सकते हैं। और जो आपका आर ग्रुप है वो ऑर्गेनिक हो सकता है, ऑर्गेनोमेटेलिक हो सकता है, या फिर कोई इनऑर्गेनिक यूनिट हो सकता है। अगर मैं बहुत बड़े मॉलिक्यूल की बात करती हूँ या फिर जिसे हम कहते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स की बात करती हूँ, तो उसमें आपके 15,000 यूनिट जो रिपीटिंग यूनिट्स हैं आपकी लिंक्ड होती हैं एक दूसरे के साथ। देयरफॉर द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दीज मैक्रोमोलिक्यूल्स आर इन द रेंज ऑफ 2 मिलियन टू 10 मिलियन। कॉमन फॉस्फेजीन्स जो एग्जिस्ट करते हैं वो साइक्लिक ट्राइमर और टेट्रामर में एग्जिस्ट करते हैं या फिर लीनियर पॉलीमर्स। तो इस तरह से यहाँ पर साइक्लिक का एग्जांपल लेकर चले हैं NPR2 होल थ्राइस आपका, और ये क्या है आपका साइक्लिक ट्राइमर है आपका। आगे आता है आपका साइक्लिक टेट्रामर NPR2 और होल कंपाउंड 4th में। तो इस तरह से आपका लीनियर है, लीनियर वाला अभी हमने पीछे पढ़ा था। तो इस तरह से ये आपके 3 स्ट्रक्चर आपके यहाँ पर एक्सप्लेन किए गए हैं। ये जो कंपाउंड्स होते हैं इनको कॉमनली भी जाना जाता है फॉस्फोनाइट्रेलिक कंपाउंड के नाम से। फॉस्फोनाइट्रेलिक हैलाइड्स हैव आर जो उनका क्या है FClBr, एंड अमंग दीज द बेस्ट नोन कंपाउंड्स आर क्लोराइड्स हैविंग द जनरल फॉर्मूला NPCl2 और आपका N रेंज के अकॉर्डिंग। और ये कहाँ से कहाँ तक है, 3 से 7 या फिर उससे आगे तक। तो अगर हम NPCl2 थ्राइस या फिर NPCl2 4 की बात करते हैं तो इन दोनों को हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। मिक्स्ड फ्लोरीन क्लोरीन एंड फ्लोरीन ब्रोमीन कंपाउंड्स आर ऑल्सो नोन। तो इस तरह से मिक्सचर भी हमें कंपाउंड में मिलते हैं जिन्हें हम पढ़ते हैं। तो ये जो फील्ड है ये स्टार्ट किसने की, उसका नाम है साइंटिस्ट का वॉलर एंड रोज इन 1834 विद द रिएक्शन ऑफ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड विद अमोनिया टू फॉर्म स्टेबल वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो इस तरह से इन्होंने रिएक्शन की है जिसमें आपके पास क्या है, PCl5 प्लस अमोनिया, और आपका अमोनिया की जगह अमोनियम क्लोराइड भी हो सकता है। तो यहाँ से आपका क्या होता है, HCl निकल जाता है और आपके पास साइक्लिक ट्राइमर या फिर साइक्लिक टेट्रामर या फिर लीनियर पॉलीमर फॉर्म होते हैं। तो एक तरीके से ये आपको जनरल आइडिया दे दिया गया है कि वॉलर और रोस ने जब इस फील्ड की स्टार्टिंग की तो वहाँ से आपके जो पॉलीमराइजेशन थी वो किस तरह से स्टार्ट हुई फॉस्फेजीन्स में। और ये जो फील्ड है ये किसने डेवलप की, HN स्टोक्स ने, जिसने आइडेंटिफाई किया 2 टाइप के प्रोडक्ट्स, जैसे कि आपका साइक्लिक ट्राइमर और साइक्लिक टेट्रामर, ये जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, और आपका लीनियर पॉलीमर। तो इस तरह से बाद में देखो आपके वॉलर और रॉस ने तो ये बताया था कि हम इनसे एक स्टेबल वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म कर सकते हैं। बट इस फील्ड में आगे जो प्रोडक्ट बने पॉलीमराइजेशन से वो किसने डेवलप किए, HN स्टोक्स ने डेवलप किए। और उसने बताया कि साइक्लिक ट्राइमर और साइक्लिक टेट्रामर या फिर लीनियर पॉलीमर इस रिएक्शन से बनते हैं। Their proportions may be varied by adjusting reaction conditions। तो इनकी proportion
वेरी हो सकती है बाय एडजस्टिंग द रिएक्शन कंडीशंस। उसने एक और बात ऑब्जर्व की कि जब हम क्लोरोफॉस्फेजीन्स को हीट करते हैं तो ये आपके इलास्टोमरिक मटेरियल में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, जिनको हम इनऑर्गेनिक रबड़ भी बोलते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर आपकी इनऑर्गेनिक रबड़ जो ये यहाँ पर डेफिनेशन बताई गई है, ये आपके 1 नंबर 1 मार्क क्वेश्चन में भी आ जाती है कि इनऑर्गेनिक रबड़ क्या होती है उसे बताएं और उसका स्ट्रक्चर भी एक्सप्लेन करें। This was a remarkable achievement which could finally lead to a class of inorganic polymer. So इसी तरह से आपका क्या किया गया है, डिफरेंट सब्सटीट्यूटेड फॉस्फोरस कंपाउंड्स बनाए गए या फिर अमोनियम, जैसे कि अमोनियम हैलाइड से, या फिर मैनी अदर आपके फॉस्फोनाइट्रिलिक डेरिवेटिव्स जैसे कि ब्रोमाइड, क्लोरोब्रोमाइड, मिथाइल्स, फिनाइल्स, फिनाइल क्लोरो डेरिवेटिव्स आपके प्रिपेयर करे गए। तो आगे आते हैं आपके प्रिपरेशन ऑफ फॉस्फेजीन्स। इसमें फर्स्ट मेथड है आपका मेथड्स फॉर पॉलीहेलोफॉस्फेजीन्स। जो आपके पॉलीफॉस्फोनाइट्रिक क्लोराइड्स हैं, ये कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं? बाय हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, यानी आपका PCl5 किसके साथ? विद स्मॉल एक्सेस ऑफ अमोनियम क्लोराइड इन क्लोरोबेंजीन, और आपका टेट्राक्लोरोइथीन सॉल्वेंट, और इसके जो टेम्परेचर है आपका रिएक्शन का वो क्या रहेगा? 120 से 140 डिग्री सेल्सियस। तो ये रही आपकी रिएक्शन। यहाँ पर ले लो आप अपना फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, देन अमोनियम क्लोराइड, और इसको सॉल्वेंट की प्रेजेंस में 120 से 140 डिग्री सेल्सियस तक का आप टेम्परेचर दीजिए, और आपके पास क्या मिल जाएगा? आपको पॉलीहेलोफॉस्फेजीन्स आपको मिल जाएंगी, और साथ में आपका HCl एसिड आपका यहाँ से निकल जाएगा। इन दिस मेथड अ मिक्सचर ऑफ साइक्लिक फॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड्स आपका बनता है, और ये क्या है आपका, जहाँ पर N की वैल्यू 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन हो सकती है। और आपकी एक शॉर्ट लीनियर चेन फॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड्स की भी ऑब्टेन हमें होती है। तो जो आपके मेन प्रोडक्ट है रिएक्शन के, वो आपके क्या है? साइक्लिक ट्राइमर हो गया, साइक्लिक टेट्रामर हो गया, और आपके कुछ लीनियर पॉलीमर। तो इसमें 3 की ही बात होगी, आपको याद रखने हैं, साइक्लिक ट्राइमर, साइक्लिक टेट्रामर, लीनियर पॉलीमर। तो इस तरह से आपका जो प्रोडक्ट में एक मिक्सचर बनता है, वो मिक्सचर हम सेपरेट करते हैं बाय डिस्टिलिंग ऑफ द सॉल्वेंट एंड ट्रीटिंग द रेजिड्यू विद पेट्रोलियम ईथर। जो आपका सॉल्युबल पार्ट होता है वो है आपका लाइक मिक्सचर ऑफ साइक्लिक पॉलीमर्स, और जो आपका एक तरीके से लीनियर पॉलीमर होते हैं वो होते हैं इनसॉल्युबल पार्ट कंसिस्ट करते हैं। तो इस तरह से आपकी क्या हो जाएगी? सेपरेशन हो जाएगी। जो साइक्लिक प्रोडक्ट्स हैं वो क्या फॉर्म करते हैं? सॉल्युबल पार्ट आर सेपरेटेड बाय डिस्टिलिंग ऑफ द ट्राइमर, ठीक है। और उसकी कंडीशन क्या है? आपका टेम्परेचर होना चाहिए 124 डिग्री सेल्सियस, और आपका प्रेशर होना चाहिए 10 mm Hg। और आपका जो टेट्रामर है, ये तो बात हो गई हमारे साइक्लिक प्रोडक्ट में ट्राइमर को सेपरेट करने की, डिस्टिल ऑफ करने की। बट फिर हमारे पास आता है टेट्रामर, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं? एट 185 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर इज 10 mm Hg। बहुत सारे और भी मेथड्स होते हैं और भी मेंबर्स होते हैं सीरीज़ में, वो भी हम आगे सब्लिमेशन से सेपरेट कर सकते हैं, या फिर सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन से, या फिर बाय क्रिस्टलाइजेशन, और भी बहुत सारे तरीके हैं। तो इस तरह से आप इनके मिक्सचर को सेपरेट आउट कर सकते हैं। इन कंपाउंड्स को हम प्रिपेयर कर सकते हैं बाय हीटिंग P3N5N इन क्लोरीन एट 700 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से इस कंपाउंड को प्रिपेयर करने का यहाँ पर एक और तरीका बताया गया है आपका P3N5 होल N प्लस N टाइम्स क्लोरीन आपका। तो यहाँ से आपका क्या बन जाएगा? आपका फॉस्फोनाइट्रिलिक कंपाउंड्स प्लस आपके अदर कंपाउंड्स में बनेंगे।
थर्ड है आपका ट्राइमर फॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग S4N4 विद SOCl2 इन PCl3। तो इस तरह से ये एक और मेथड है आपका प्रिपरेशन का। S4N4 लो, उसमें आपका SOCl डाल दो, PCl3 डाल दो, तो फिर से आपके पास फॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड आपका बन जाएगा विद अदर कंपाउंड्स। नेक्स्ट है आपका नाइट्रिलिक क्लोराइड्स आर प्रिपेयर्ड बाय अमोनोलिसिस ऑफ फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो इस तरह से पेंटाक्लोराइड आप लीजिए, उसमें अमोनिया डालिए और आपका तैयार हो जाएगा फॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड्स विद आपका एसिड निकल जाएगा। तो इस तरह से ये आपके प्रिपरेशंस हैं जिसमें आप डिफरेंट मेथड्स यूज़ कर सकते हो, और जो जो आपको समझ में आते हैं, जो जो आपको याद होते हैं, ये आप कर सकते हो। यहाँ पर 6 दिए गए हैं, इसमें से आप कोई भी अपनी मर्जी से कर सकते हो। सेकंड आपका प्रिपरेशन ऑफ फॉस्फेजिन्स में आता है मेथड्स फॉर अदर पॉलीफॉस्फेजिन्स। तो अदर मेथड देखते हैं। इस स्कीम के अकॉर्डिंग आपका जो ट्राइमर होता है ये प्रिपेयर किया जाता है एक इंडस्ट्रियल स्केल पर, और हम इसमें क्या यूज़ करते हैं आपके रिएक्शन में, आपका पेंटाक्लोरो फॉस्फोरस और आपका अमोनियम क्लोराइड हम यूज़ करते हैं इन एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सच एज प्रिपेयर्ड ऑन एन। आपके किस पे हम क्या करते हैं, लाइक आपका जो सॉल्वेंट है वो क्या है, क्लोरोबेंजीन हो गया, टेट्राक्लोरोइथेन हो गया। तो इस तरह से भी हम इंडस्ट्रियल स्केल पर रिएक्शन को आपकी कर सकते हैं। द कंपाउंड वाज केयरफुली प्यूरिफाइड एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम मॉइस्चर। तो अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं, कन्वर्जन ऑफ PCl बॉन्ड टू POP बॉन्ड्स। इसके बाद आपका जो प्यूरिफाइड कंपाउंड होता है वो हीट किया जाता है मोल्टन स्टेट में एक सील्ड वेसल में, जिसमें आपका मॉइस्चर ना हो। इन द एब्सेंस ऑफ मॉइस्चर फॉर सेवरल डेज एट द टेम्परेचर बिटवीन 200 डिग्री सेल्सियस टू 250 डिग्री सेल्सियस इन इंड्यूस्ड रिंग ओपनिंग एंड पॉलीमराइजेशन। इससे आपका क्या होता है, रिंग ओपनिंग एक साइक्लिक कंपाउंड बन जाता है। तो इस तरह से आपका रिजल्टिंग पॉली डाइक्लोरोफॉस्फेजिन्स व्हेन डिसॉल्व्ड इन अ सुटेबल सॉल्वेंट बिहेव्स एज अ रिमार्केबल मैक्रोमोलिकुलर रिएक्टेंट एंड लीड्स टू इंटरेस्टिंग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो देखिए अब इस चीज़ को यहाँ पर पढ़ते हैं कि किस तरह से की गई है। यहाँ पर आपका साइक्लिक ट्राइमर लिया गया है, ठीक है, जैसे कि इसमें बताया गया है कि आपका ट्राइमर लेना है। तो साइक्लिक ट्राइमर को लो, एक सील्ड वेसल में डाल लो, और आपका रिएक्शन कंडीशन में टेम्परेचर है 250 डिग्री सेल्सियस। तो इससे आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पर एक तरीके से लीनियर पॉलीमर बन जाएगा आपका यहाँ पर। उसके बाद हम हीट को कंटिन्यू करेंगे तो आपका क्रॉस लिंक्ड इनऑर्गेनिक रबड़ बन जाएगी। यानी हम चले कहाँ से, ट्राइमर से लीनियर तक, और वहाँ से आपके क्रॉस लिंक्ड इनऑर्गेनिक रबड़ तक हम गए। तो ये थे आपके अदर मेथड्स फॉर पॉलीफॉस्फेजिन्स। या फिर इसमें एक और मेथड दे रखा है कि आपका क्या कर सकते हैं, जो ये वाला आपका कंपाउंड है यहाँ पर, ये आपका लीनियर स्ट्रक्चर जो है, ये अलग अलग सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस के अंडर आपका क्या करेगा, यहाँ पर क्लोरीन हटाकर आपका R ग्रुप लग जाएगा। तो ये जनरल स्कीम है आपके फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पॉलीफॉस्फेजिन्स। तो जो हम अगर ऑर्गेनिक न्यूक्लियोफाइल से हम इनकी जब ट्रीटमेंट करते हैं या रिएक्शन करते हैं, जैसे कि ले लो सोडियम साल्ट्स अल्कोहल के या फिनॉल के, या फिर आपके प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन्स ले लो, तो इससे क्या होता है, आपका जो क्लोरीन एटम है वो ऑर्गेनिक यूनिट से रिप्लेस्ड हो जाता है, जैसा कि यहाँ पर आपको शो किया गया है। दीज डेरिवेटिव पॉलीमर्स आर stable, possesses a broad range of unusual, interesting and useful properties। तो यहाँ से आगे देखते हैं कि इसकी रिएक्शंस किस तरह से आपकी कैरिड आउट होती हैं। तो लेकर चले आपका यहाँ से रिएक्टेंट, इसमें हमने ऑर्गेनिक न्यूक्लियोफिलिक आपका एक कंपाउंड डाला। तो यहाँ से क्या होगा, क्लोरीन का रिप्लेसमेंट हो जाएगा, और यहाँ पर आपका एक तरीके से ऑर्गेनिक यूनिट आपकी जो आपने ली है वो रिएक्ट कर जाएगी,
और हमने सोडियम साल्ट लिए थे अल्कोहल के, ये क्या है आपका सोडियम साल्ट है अल्कोहल का। तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है आपका सोडियम साल्ट यहाँ से निकल जाएगा और आपकी ऑर्गेनिक यूनिट यहाँ पर लग जाएगी। और अब हम यहाँ पर लेकर चल रहे हैं आपके यहाँ पर लेकर चल रहे हैं प्राइमरी और या प्राइमरी अमीन्स लेकर चल रहे थे। यहाँ से आपकी रिएक्शन क्या होगी प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन से, तो यहाँ से आपका HCl निकल जाएगा और आपकी जो ये वाली यूनिट है NHR जो आपकी यूनिट है ये यहाँ पर लग जाएगी आपकी इस तरह से। या फिर ये क्या होगी H ना लगकर अगर आपका इसके साथ रिएक्ट कर रहा है तो NR2 आपका लग जाएगा। तो इस तरह से आपके क्लोरीन से ऑर्गेनिक यूनिट रिप्लेस हो जाती है। अगर हम ऑर्गेनोमेटेलिक एजेंट लेकर चलते हैं तो आपका MCl रिप्लेस एक तरीके से रिएक्शन से निकल जाएगा और आपका जो क्लोरीन है वो आपका इससे रिप्लेस हो जाएगा, ऑर्गेनिक यूनिट से रिप्लेस हो जाएगा। तो ये कुछ आपके 3 रिएक्शंस टाइप दे रखे थे जिसमें ऑर्गेनिक न्यूक्लियोफिल जो आपके ऑर्गेनिक न्यूक्लियोफाइल्स हैं लाइक सोडियम साल्ट्स ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल्स या फिर प्राइमरी सेकेंडरी अमीन्स हो गए आपके या फिर ऑर्गेनोमेटेलिक एजेंट्स हो गए आपके, ये आपका क्लोरीन को कैसे रिप्लेस करके ऑर्गेनिक यूनिट को प्लेस कर देते हैं, ये आपका यहाँ पर अच्छे तरीके से बताया गया है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो आपकी क्या आती है अमोनोलिसिस ऑफ polydichlorophosphazines takes place readily to form polyaminophosphazenes by the above method. Some common examples of polyaminophosphazenes are, ये आपके यहाँ पर पोलियामिनोफॉस्फेजिन्स के आपके एग्जाम्पल्स कुछ दे रखे हैं जो जैसे हमने ऊपर आपके लिखे हैं ना, तो इनके बस एग्जाम्पल है और कुछ नहीं बताया गया है आपका, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर नोट किया गया है कि जैसे जैसे आपके जो ग्रुप्स हैं ऑर्गेनिक ग्रुप्स हैं वो बल्कियर होते जाएंगे तो जो आपके जो रेट ऑफ रिप्लेसमेंट है वो क्या होगा घटता चला जाएगा थोड़ा सा आपका। और उसके लिए क्लोरीन को आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें ड्रास्टिक कंडीशन रिक्वायर होंगी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द रिएक्शन। तो इस तरह से ये आपकी कुछ रिएक्शन कंडीशंस भी यहाँ पर बताई गई हैं अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनिक ग्रुप। तो यहाँ पर हम अगर बात करें तो आपके अल्कोक्सी और अराइलॉक्सी ग्रुप्स जो हैं उनको भी हम लेकर चल सकते हैं, उनको भी इंट्रोड्यूस करते हैं सच एज इथॉक्सी एंड फिनॉक्सी ग्रुप्स। तो यहाँ पर एक आपका कंपाउंड लिया गया है जिसे हम बोलते हैं पॉली बेस ट्राईफ्लोरो इथॉक्सी फॉस्फेजीन। तो यहाँ पर आपका जो R यूनिट है वो क्या लेकर चल रहे हैं, हम सर्टेन अल्कोक्सी और अराइलॉक्सी ग्रुप्स लेकर चल रहे हैं। ये क्या है आपके सर्टेन बल्कि और वीक न्यूक्लियोफिलिक ऑर्गेनिक ग्रुप्स होते हैं जो कि रिप्लेस नहीं करते सारे के सारे क्लोरीन एटम्स को। अगर मैं माइल्ड रिएक्शन कंडीशन लेकर चलूँ तो, क्योंकि इसमें क्या हो जाता है आपका स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाता है, इसे करके आपका क्या होता है सर्टेन मल्टेराइन या फिर ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड अराइलॉक्सी यूनिट्स रिक्वायर होती है हाई टेम्परेचर कंडीशंस में। इसमें आपका क्या होता है रिएक्शन कंडीशंस को आपको इस तरह से कंट्रोल्ड करते हैं कि जो आपके बल्कियर ग्रुप्स हैं वो भी आपके सब्सटीट्यूट कर पाएँ। तो जो आपको पता है स्टेरिक हिंड्रेंस जो है वो स्लो डाउन करती है रिएक्शन रेट को, तो इसलिए आपका जो बल्की साइड ग्रुप होता है वो हम यहाँ पर किस तरह से लगा सकते हैं वो बताया गया है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन NPCl2N is reacted with dimethylamine, only one chlorine atom per phosphorus is replaced. The remaining chlorine can then be substituted by treatment with less hindered nucleophiles such as methylamine or short chain alkoxides or alkyl or aryl organometallic reagents. तो जितने एक बार में आपका रिप्लेस हो गया बल्कियर ग्रुप से उतना हो गया, जो बाकी के क्लोरीन आपके बचते हैं उनको आपके किससे रिप्लेस किया जाता है, सब्स्टिट्यूट किया जाता है लेस्ट हिंडर्ड न्यूक्लियोफाइल से, और ये यहाँ पर आपके नाम बताए गए हैं। तो इनमें आपकी रिएक्शंस किस तरह से चलते हैं वो देखते हैं। यहाँ पर आपका कंपाउंड लिया गया है NPCl2N लिया गया है और आपका HNR2 लिया गया है, यहाँ से आपका HCl निकल जाएगा और आपका यहाँ पर क्या लग जाएगा NH2, एक रिप्लेस कर दिया और एक क्लोरीन आपका इसी तरह से रह गया। तो ये जनरल आपकी रिएक्शंस का एग्जांपल लेकर चले हैं। तो अब यहाँ पर आपका क्या है, मान लो आपका ये NR2 वाला कॉम्प्लेक्स हम लेकर चल रहे हैं आपका बल्कियर ग्रुप का, तो इसमें क्या कर रहे हैं हम
RNH2 डाल रहे हैं तो यहाँ से HCl निकल कर आपका ये यहाँ पर NHR लग जाएगा, यानी आपका हम क्या कर रहे हैं, लेस हिंडर्ड न्यूक्लियोफिलिक एक तरीके से रिएक्शन कर रहे हैं या फिर सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं रिमेनिंग क्लोरीन्स के ऊपर। तो उसी तरह से आपका यहाँ पर सोडियम साल्ट लिया गया है, आपका किसका लिया गया है, सोडियम साल्ट, अल्कोहल का एक तरीके से। तो यहाँ पर आपका HCl निकल जाएगा, देन आपका जो बचा हुआ क्लोरीन है ये NHR से रिप्लेस हो जाएगा। यहाँ पर जो था आपका क्या होएगा, इसकी बात कर रहे थे हम, ये क्या होगा, OR से रिप्लेस हो जाएगा, आपका NaCl निकल जाएगा आपका यहाँ से। अगर ये थर्ड रिएक्शन की बात करूँ तो Rm, आपका Rm क्या है, ऑर्गेनोमेटेलिक एजेंट है आपका। तो इस तरह से आपका जो यहाँ पे Cl बचता है ये R से रिप्लेस हो जाएगा और MCl आपका निकल जाएगा। तो ऑलमोस्ट ये वाली भी आपकी किसकी तरह है तो आपकी जो आपने यहाँ पर पढ़ी थी वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर यूज़ की गई है। पर यहाँ पर क्या था, दोनों क्लोरीन आपके रिप्लेस हो रहे थे क्योंकि आपका जो R ग्रुप है वो बल्कियर नहीं था, तो ये दोनों को रिप्लेस कर रहा था। अगर हम बल्कियर लेकर चल रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा, पहले एक रिप्लेस करेंगे आपका बल्कियर से और जो आपका रिमेनिंग Cl है वो किस तरह से रिप्लेस किएंगे उसकी यहाँ पर बात की गई है। दिस मेथड कैन बी यूज्ड फॉर अ नंबर ऑफ डिफरेंट इनिशियल न्यूक्लियोफाइल्स। आपके जो ऑर्गेनोमेटेलिक न्यूक्लियोफाइल्स हैं उनमें हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, लाइक आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो गया, ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट होगा, ये डिफरेंट वे में रिएक्ट करते हैं और मोर कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शंस आपकी बनाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर NpCl2 में लेकर चलूँ, आपका NpCl2 को मैं रिएक्ट कराऊँ RMGX या फिर RLI के साथ, तो आपका रिजल्ट क्या आता है, रिप्लेसमेंट ऑफ क्लोरीन एटम बाय R ग्रुप, और ये क्या होता है आपका क्लीवेज कर देता है PN बॉन्ड का। तो अगर PN का क्लीवेज हो गया तो एक तरीके से मुसीबत भी हो सकती है। तो इस तरीके से ये डिफरेंट आपके वेज में रिएक्ट करती है, ये कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शंस होती हैं आपकी। तो यहाँ पर ये जो रिएक्शन है ये आपके ऑर्गेनोमेटेलिक की दिखाई गई है। आपको एक कंपाउंड ले लिया गया है, यहाँ पर RMGX लिया है तो यहाँ से क्या निकलेगा, MgXCl निकलेगा, और इस तरह से ये जो आपका प्रोडक्ट बनेगा यहाँ से क्या हो जाएगा, क्लीवेज हो जाएगी। अभी हमने पीछे उसमें पढ़ा है ना कि आपका P और N जो बॉन्ड है इसका क्लीवेज हो जाएगा। तो इस तरह से आपके दो कंपाउंड में चेंज हो जाएंगे तो क्लीवेज हो जाएगी आपकी। तो इस तरह से आपका ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट्स में डिफरेंट वेज आपकी कैरिड आउट होती है, जो कि एक एग्जांपल यहाँ पर लेकर आपको दिखाया गया है। नेक्स्ट आपका आता है पॉलीमराइजेशन ऑफ ऑर्गेनो और ऑर्गेनोमेटेलिक सब्स्टिट्यूटेड साइक्लिक फॉस्फेजीन्स। तो हमने अबव मेथड में आपके क्या पढ़ा है, ऑर्गेनोमेटेलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ी हैं जिसमें आपकी एक तरीके से क्लीवेज होगी स्केलेटन की, जो हमने मेन जो लिया था उसकी आपकी मॉडिफिकेशन होगी, क्लीवेज हो गई, जैसे कि आपका P और N वाला जो बॉन्ड है वो टूट गया। तो by carrying out organometallic substitution reactions with small molecular chloro or fluorocyclic phosphazenes then with high polymers, तो इस मेथड में आपका क्या होगा, ये जो थर्ड मेथड है आपका ये किस तरह से काम करता है इसको देखते हैं। इस मेथड में आपके ऑर्गेनिक सब्सटीट्यूएंट्स जो हैं साइक्लिक ट्राइमर फॉस्फाजीन्स के साथ रिएक्ट किए जाते हैं, इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। फिर इसमें क्या होता है, रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन होते हैं सब्सटीट्यूटेड साइक्लिक ट्राइमर की, यानी इसकी टू अ हाई पॉलीमर। तो हमारा क्या होता है, रिप्लेसमेंट हो जाता है इसमें ऑर्गेनिक ग्रुप्स का। तो इस तरह से एक बार देखते हैं कि रिएक्शन किस तरह से आपके कैरिड आउट होती है। ये आपका यहाँ पर हम क्या लेकर चल रहे हैं, क्लोरो या फिर फ्लोरोसाइक्लिक फॉस्फाजीन्स लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर फॉस्फाजीन जो है ये लेकर चले, इसमें हमने रिएक्शन कंडीशन के अंदर क्या डाला है, आपका फिनाइल लिथियम डाला है। यहाँ से क्या निकल जाएगा आपका LiF, यहाँ से फ्लोरीन ले लेगा, ये निकल जाएगा यहाँ पर, और क्या होगा आपका, यहाँ से निकाल लो चाहे कहीं से निकाल लो, तो यहाँ पर आपका क्या लग गया है, फिनाइल लग गया है। देन हमने क्या किया, हीट किया, तो आपका जो साइक्लिक स्ट्रक्चर था वो किस में चेंज हो गया, आपका रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन हो गई है आपकी साइक्लिक सब्सटीट्यूटेड ट्राइमर की टू अ हाई पॉलीमर। तो यहाँ पर ये चीज़ जो बताई गई है ये यहाँ पर आपकी इस तरह से लिखी गई है। तो वर्डिंग्स को आप रिएक्शंस के अकॉर्डिंग समझे तो आप अपनी भाषा में भी इसको लिख सकते हैं। देन हमने क्या किया, सोडियम सॉल्ट्स ऑफ अल्कोहल आपके यहाँ पर इंट्रोड्यूस किए। देन आपका सोडियम फ्लोराइड यहाँ से निकल जाएगा और आपका इस तरह से जो OR है वो आपका ऑर्गेनिक यूनिट जो है यहाँ पर लग जाएगी, ठीक है। ये तो फिनाइल इस तरह से रहेगा और ये लग जाएगा आपका इस तरह से।
तो ये थी आपके पॉलीमराइजेशन ऑफ ऑर्गेनो और ऑर्गेनोमेटालिक सब्स्टिट्यूटेड साइक्लिक फॉस्फेजीन्स। इसमें आगे और आपकी थोड़ी बहुत एक दो चीज़ें और हैं, वो भी देखते हैं किस तरह से होगी। ये जो आपका मेथड यहाँ पर बताया गया है ये आपका इकोनॉमिकल भी है और प्रॉफिट भी है अगर इस मेथड को हम यूज़ करते हैं प्रिपरेशंस में, आपके पॉलीमराइजेशंस में आपके। बट आपके इस मेथड की कुछ लिमिटेशंस भी है, और वो कैसे हैं, जैसे कि आपने इस रिएक्शन में यहाँ पर देखा कि आपका यहाँ से एक जो है रिप्लेस हो रहा है आपका, ठीक है। तो जितने जितने आपके इस तरह से आपके ये जो है आर ग्रुप जितना लगता जाएगा, जितने जितने आपके पॉलीमराइजेशन के अंदर आर ग्रुप इंट्रोड्यूस होता रहेगा आपके, जैसे कि मैं बात करूँ आपके हैलोजेंस को रिप्लेस करके, तो जितने जितने हैलोजेंस को रिप्लेस करता रहेगा आपका आर ग्रुप, उतनी उतनी आपकी जो पॉलीमराइजेशन है वो डिक्रीज होती जाएगी, वो इफेक्टिव इतनी नहीं रहती। तो ये इसकी एक लिमिटेशंस है आपकी। तो वहाँ पर तो हमें लीनियर चेन मिल गई थी, बट यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है। तो अगर साइक्लिक ट्राइमर है, अब देखो यहाँ पर आपके क्या लगे हुए थे, हैलोजेंस लगे हुए थे। ये हैलोजेंस किससे रिप्लेस हो गए, आपके ऑर्गेनिक सब्स्टिट्यूएंट से रिप्लेस हो गए हैं, आर ग्रुप आपका लग गया है। तो अगर इसकी पॉलीमराइजेशन हो तो ये साइक्लिक ट्राइमर ही बनाएगा, ये लीनियर में नहीं आपका बनाएगा, मतलब पॉलीमराइजेशन नहीं होगी, आपका साइक्लिक टेट्रामर देकर ये एक पास से हो जाएगा। तो साइक्लिक ट्राइमर सिर्फ कहाँ तक गया, साइक्लिक टेट्रामर तक, इसकी पॉलीमराइजेशन इतनी ही हुई, आपकी लीनियर चेन एक्सटेंडेड नहीं हुई। बट इसमें एक कंडीशन आपकी इस तरह से भी आती है कि अगर हम फॉस्फेजिन रिंग को रिंग स्ट्रेन से इंट्रोड्यूस कर दें या फिर आपके फेरोसाइनल ग्रुप्स को इंट्रोड्यूस कर दें, तो इस कंडीशन के अंदर आपकी जो पॉलीमराइजेशन होती है वो ख़त्म नहीं होती है, चाहे आपके पास हैलोजन हो चाहे ना हो। तो इस तरह से हमने यहाँ पर क्या किया, आपके फॉस्फेजिन रिंग्स को एक तरीके से इंट्रोड्यूस कर दिया, रिंग स्ट्रेन यहाँ पर ला दी है हमने। तो इस रिंग स्ट्रेन की वजह से आपकी पॉलीमराइजेशन नहीं रुकती है। इस केस में तो आपकी पॉलीमराइजेशन बहुत सही तरीके से हो जाती है। तो देखिए नेक्स्ट रिएक्शन में आपका क्या बताया गया है। अगर एक हम ऐसा कंपाउंड आपका फॉस्फेजिन अगर ले लेते हैं जिसमें एक क्लोरीन आपका रिप्लेस्ड हो एक आर ग्रुप से, तो अगर जब हम इसको हीट करते हैं तो इसमें पॉलीमराइजेशन तो होती है, पर इसमें आपका क्या होता है, जैसे आपकी पॉलीमराइजेशन हो रही है Cl ग्रुप इस तरह से ये टूटेंगे ना बॉन्ड, आपके लीनियर में चेंज होएगा। तो यहाँ से क्या होगा, ये वाला तो इस तरह से रहेगा ही रहेगा, बट एक में आपका क्या आएगा, जो ये यहाँ से टूटेगा तो ये वाला इस तरह से आपका यहाँ पर लीनियर में भी आएगा ही आएगा। तो इस तरह से ये रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन है ऑर्गेनो मेटालो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लिक टाइटरमर फॉस्फेजिन्स की। ये इसका एक और एग्जांपल दिया गया है, यहाँ पर CH3 की जगह और भी थोड़ा सा बल्कर ग्रुप लगा दिया गया है, इसे भी हीट किया गया है, तो इसकी भी रिएक्शन कुछ इसी तरह से कैरिड आउट होती है। ये जो आपका ये वाला है ये एज इट इज़, मान लो ये यहाँ से ऐसे टूटी है तो ये आपका ये एज इट इज़ यहाँ पर इसी तरह से आपको लीनियर में भी मिलेगा। तो यहाँ तक आपका आज का लेक्चर खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे आपके फॉस्फेजिन्स के प्रॉपर्टीज़ एंड स्ट्रक्चर।